आयोजित चुनाव सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने यमुना जल समझौते का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा की कांग्रेस ने पानी देने से मना किया है, जबकि उनकी सरकार ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम किया है। सीएम ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जो संकल्प लिया था उसे 200 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा करके दिखाया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों को गणेश मानकर काम किया है और युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। उन्होंने कहा, अब तक 1 लाख युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, हमने 10 महीने हमारी सरकार को हुए हैं। हमने जो संकल्प पत्र में वायदा किया है, हम दिन रात मेहनत करते हुए, हमारी जो ये टीम सामने बैठी है, हमारे कार्यकर्ता जो बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना को लेकर के आगे चलते हैं, और हमने इसलिए कहा है, आप 10 महीने के अंदर हमारे कामों को देखिए, उसको परखिए। हमने कहा कि युवाओं ने जो सपने देखे हैं, हम झुंझुनू के युवा के बारे में जानते हैं। सुबह और कहीं जिले का और कहीं का युवा कुछ करता हो, लेकिन मेरे शेखावाटी का युवा सुबह 4 बजे सड़कों पर दौड़ता है, 4 बजे सड़कों पर दौड़ता है, उस गांव की गलियों में दौड़ता है। मेरी बहनें पढ़ती हैं, उनके अंदर करने की इच्छा है, और उस इच्छा की जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। उनकी भाव और भावना को देख करके हम काम कर रहे हैं। हमने युवाओं से वायदा किया, हम सरकारी तौर पर 4 लाख भर्ती करेंगे, लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं, 4 लाख तो हमने कहा है, 1 लाख भर्ती हमने इस साल कहा है, पहली साल में करेंगे। 33,000 को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया, और अब देखते जाइए, कैलेंडर भी निकाल दिया, और कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसियों को हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति करने का काम भी किया है। भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी नहीं बचेगा। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और हम युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर है। यह बयान यह संकेत देता है कि उनकी सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने शेखावाटी क्षेत्र की विशेष चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि शेखावाटी को पानी मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का कार्य किया जाएगा। उनका यह बयान क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। पेपर लीक की कार्रवाई जो हमने कहा था, पहले दिन कहा था कि इनको छोड़ने वाले नहीं है। अभी ये संख्या धीरे धीरे, पहले हमने कहा 50 पार की, 100 पार की, 150 पार की, धीरे धीरे 200 पार करने वाली है, सलाखों के अंदर है। और मैं आज भी दोहराना चाहता हूं, कोई भी बचने वाला नहीं है, कोई भी बचने वाला नहीं है। जिन्होंने युवाओं के साथ घात किया है, वो कोई भी बचने वाला नहीं है, वो भी अंदर जाने वाले हैं, उन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस रैली में भजनलाल शर्मा ने अपने समर्थकों से भाजपा को चुनाव जीतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान का विकास संभव है और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। भजनलाल शर्मा की यह रैली स्पष्ट रूप से कांग्रेस पर हमला और अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने का एक प्रयास था। इस दौरान किए गए वादों और आश्वासनों से स्पष्ट होता है कि भाजपा आगामी चुनावों में मजबूत स्थिति में आना चाहती है। आने वाले दिनों में यह चुनावी मुद्दे और वादे राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगे के अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।